हेलो फ्रेंड्स, पीएलसी स्कैडर ट्रेनिंग के नए वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर एस लॉजिक्स 500 सॉफ्टवेयर के बेसिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में। बेसिक इंस्ट्रक्शंस मीन्स किस तरीके से हमें प्रोग्राम स्टार्ट करना है, किस तरीके से मैं न्यू रंग जो है वो ले सकता हूँ, किस तरीके से मुझे पैरेलल अटैच करना है, किस तरीके से मुझे एनओ कॉन्टेक्ट एनसी कॉन्टेक्ट अलग अलग जो कॉन्टेक्ट हैं उन्हें इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये हमारा इंस्ट्रक्शन प्लेट है, इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो आज जो पहला बेसिक इंस्ट्रक्शंस है जो यूजर में है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस है। यहाँ न्यू इंस्ट्रक्शन है, ये आपका पैरेलल ब्रांच के लिए होता है। ये हमारा एक्सआईसी कॉन्टेक्ट है, एक्सआईसी जिसे कि हार्डवेयर में हम लोग एनओ कॉन्टेक्ट बोलते हैं, नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट। और यहाँ पे बोलते हैं एग्जामिनिव क्लोज कॉन्टेक्ट, जो पीएलसी प्रोग्रामिंग में कहोगे कि फिर ये क्लोज सुन के तो मुझे एनसी वाला फील आ रहा है कि एनसी से कहना चाहिए। नहीं, एग्जामिनिव क्लोज मींस जब इस पे फोर्स अप्लाई हो तो ये क्लोज हो जाए और आगे काम करे। जैसे कि अगर आप आ रहे होगे और मैंने आपको कहा कि भाई आते समय गेट क्लोज कर देना, गेट क्लोज करने का मतलब क्या है कि इनिशियली वो गेट ओपन है, नॉर्मली वो गेट ओपन है, तो उसे तो चाहे हम नॉर्मली ओपन कहें या एग्जामिनिव क्लोज कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ एग्जामिनिव ओपन है, इसे हम हार्डवेयर जो है में जो कॉन्टेक्ट अवेलेबल होते हैं इसे एनसी कहते हैं। तो इसे एनसी कॉन्टेक्ट कहें आप या एग्जामिनिव ओपन कॉन्टेक्ट कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर में यूज हो रहा है। ये तीसरा कॉन्टेक्ट है आउटपुट एनर्जाइज, ओटीई बोलते हैं इसमें इसे पीएलसी प्रोग्रामिंग में। और हार्डवेयर सेक्टर में जो ये आउटपुट कॉइल, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट कॉइल बोलते हैं। तो ये अलग अलग इंस्ट्रक्शंस है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये न्यू इंस्ट्रक्शंस है कि न्यू रंग किस तरीके से लेना है, पैरेलल किस तरीके से पैरेलल ब्रांच अटैच करना है। ये हमारा जो है एक्सआईसी एग्जामिनिव क्लोज कॉन्टेक्ट है। ये हमारा जो है एक्सआईओ है, एग्जामिनिव ओपन कॉन्टेक्ट है। और ये आउटपुट एनर्जाइज है, इसे किस तरीके से काम करना है। तो ये सारा हम लोग सीखेंगे आज। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शंस है, इसके बारे में डिटेल हमें चाहिए। डिटेल कहाँ से मिलेगा, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, और अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं कि इसमें किस चीज का क्या मतलब है। तो न्यूमोनिक्स में जाते हैं हम लोग। हेल्प में जो है आप क्लिक करोगे यहाँ पे, जब हेल्प क्लोज होगा तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हेल्प आ जाएगा। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो सारे न्यूमेरिक्स ओपन हो जाते हैं। आप यहाँ देखेंगे ये हमारा एग्जामिनिव ओपन का है, ये हमारा एग्जामिनिव क्लोज का है, ये हमारा आउटपुट कॉइल का है। तो आपको जो भी चाहिए होगा सेम इंस्ट्रक्शंस में भी आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ देखेंगे एक्सआईसी एक्सआईओ, और यहाँ आउटपुट के लिए आउटपुट एनर्जाइज, बाकी भी आउटपुट लैच आउटपुट अनलैच नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा कंसंट्रेटेड टॉपिक है वो है एग्जामिनिव क्लोज, एग्जामिनिव ओपन और आउटपुट एनर्जाइज। तो जैसे मुझे एक्सआईसी के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं इस पे, या जो सिंबल है एक्सआईसी का, इस पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने एक्सआईसी पे क्लिक किया आप देखेंगे यहाँ सारा इंस्ट्रक्शन आने लगा आपको एग्जामिनिव क्लोज से रिलेटेड। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तरीके का है, इसको क्या बोलते हैं, एग्जामिनिव क्लोज। और हार्डवेयर में जो है सेम कॉन्टेक्ट जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसे हम बोलते हैं, ठीक है, हार्डवेयर इसको हम क्या कहते हैं, एग्जामिनिव क्लोज। और हार्डवेयर में जब हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो इसे कहते हैं एनओ कॉन्टेक्ट, नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे एक्सआईओ देखना है तो मैंने एक्सआईओ पे क्लिक किया तो ये इसे क्या कहते हैं, एग्जामिनिव ओपन कॉन्टेक्ट। ठीक है, और अगर नॉर्मल वे में बात करें कि हार्डवेयर में इसे क्या कहेंगे, एग्जामिनिव क्लोज, सॉरी, नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट, एनसी कॉन्टेक्ट। तो जो कभी भी आउटपुट को सिग्नल को आगे पास होने के लिए जो है एनओ जो है उसे एनसी में करना। एनसी क्या होता है, इससे सिग्नल नॉर्मल वे में पास होता है, नॉर्मली क्लोज होता है, ये तो सिग्नल पास हो रहा है। और अगर ओपन होगा तो सिग्नल जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो आप इस तरीके से, अगर आपको ओटी के बारे में जानना है तो आप यहाँ आउटपुट एनर्जाइज पे क्लिक किया आपने, ये आ गया क्वाइल से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन, आप देख सकते हैं सारा। तो इस तरीके से हम लोग एक एक जो इंस्ट्रक्शन है इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। अब मुझे प्रोग्राम स्टार्ट करना है। प्रोग्राम जब स्टार्ट करना है तो सबसे पहले क्या है, मुझे नए रंग की जरूरत होगी। ये जो रंग आपको दिख रहा है, ये जो लाइन है, इसे रंग कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जिसमें आर एस लॉजिक 500 का टोटल इंट्रोडक्शन दिया था आपको। तो ये जो लाइन है इसे रंग कहते हैं, इस रंग में हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। और ये जो दोनों साइड से लाइंस दिख रहे हैं इसे रेल कहते हैं। ये हमारा पॉजिटिव रेल है, ये नेगेटिव रेल है। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव सिग्नल का फ्लो होता है हमेशा।
और ये जो आपको दिख रहा है, जो कन्वेंशनल फ्लो है करंट का, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, ये आपको पता होगा। और ये जो आपको दिख रहा है, ये रंग नंबर है। तो जब भी मुझे कोई न्यू रंग इंसर्ट करना होता है, आप इन रंग में प्रोग्राम नहीं कर सकते। ये जो रंग है वो किसी भी प्रोग्राम के लास्ट में आता है हमेशा। ठीक है, कि ये प्रोग्राम अब कंप्लीट हो गया है। ये जो है आपको इंट्रोडक्ट कराने के लिए आता है, कि आपको इंट्रोड्यूस करता है कि हाँ भाई ये प्रोग्राम ओवर है। अब हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं लैडर 2 में करते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे लैडर 2 लिखा हुआ है। और इसके अलावा जो भी है सिस्टम 0 और सिस्टम 1 जो है, ये हमारा सिस्टम रिजर्व्ड लैडर्स है, सिस्टम रिजर्व प्रोग्राम फाइल्स हैं। तो हम लोग लैडर 2 से लैडर 255 तक यूज करते हैं। लैडर 2 हमारा मेन प्रोग्राम होता है, और इसके अलावा जो लैडर 3 लैडर 4 से लेके लैडर 255 तक है, ये हमारे सब रूटीन प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, तो ये आप इसे देख सकते हैं प्रोग्राम फाइल्स में, ये सारा स्पेस आता है जिसमें हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं। और जो एड्रेसिंग है इनकी, ये डेटा फाइल्स में आते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे हमारे पास जो है टोटल 0 से लेके 8 तक 9 डेटा फाइल्स हैं। आज हम लोग जो है इनपुट और आउटपुट, ये 2 डेटा फाइल्स का इस्तेमाल करेंगे, कि किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब न्यू रंग मुझे लेना है, तो एक तरीका ये है, काफी सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका है, आप इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे न्यू रंग वाले पे क्लिक करते हैं। जब आप न्यू रंग वाले पे क्लिक करोगे, नया रंग अटैच होता जा रहा है। अब इसे डिलीट करना है, तो आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से डिलीट का ऑप्शन आएगा, तो आप रंग को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है, कि आप जो है आपके सिस्टम पे इंसर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आप इंसर्ट का जब बटन, आप इसको सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट का जो है बटन प्रेस करते हैं, तो आप नए रंग इंसर्ट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। ये आपका रंग 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से टोटल 500 रंग होते हैं। कैसे पता चला? राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज पे जाओगे, तो यहाँ लिखा आता है कि इसमें मैक्सिमम 1 से लेके 500 रंग तक आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपको डिलीट करना है तो आप सिस्टम से भी डिलीट कर सकते हैं, ये शॉर्टकट्स है। इससे जो है अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपको जो है प्रोग्राम की प्रोफिशिएंसी में काफी हेल्प मिलती है। काफी प्रोफिशिएंट प्रोग्राम जो है आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग सीखते हैं कि इसमें इंस्ट्रक्शन कैसे लगाना है, प्रोग्राम शुरू कैसे करना है। तो जब भी अभी आपको प्रोग्राम शुरू करना है, तो सबसे पहले आपको न्यू रंग लेना होता है। आप क्लिक करके ले सकते हो, या यहाँ इंसर्ट बटन प्रेस करके ले सकते हो, दोनों ही तरीके हैं। अब आपको जो है ये एनओ एनसी या पैरेलल सीरीज, ये सारे कनेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले मैंने एनओ यहाँ अटैच किया। अब ये एनओ जो है वो कैसा बिहेव करेगा, ये डिपेंड करता है कि मेरे पास फील्ड में क्या है। अगर फील्ड में मेरे पास एनो कॉन्टेक्ट अवेलेबल है, जिसके बिहाफ पे, जिसकी एड्रेसिंग मैं यहाँ ले रहा हूँ, तो फिर इसका बिहेवियर अलग होता है। और अगर यहाँ जो मैं अटैच कर रहा हूँ, अगर वो फील्ड में उसका एनो है या एनसी है, इस पे डिपेंड करता है। तो नॉर्मली जो हम यहाँ प्रोग्राम करेंगे, इसमें हम ये मान के चलते हैं कि फील्ड में मेरे पास एनो है। मैंने इसके बारे में डिटेल में आपको बताया था, ठीक है, पिछले वीडियोज में, जिसमें एलन ब्रेडली का वीडियो जिसमें डिस्कस किया था। तो मैंने बताया था कि अगर फील्ड में सेम कॉन्टेक्ट होंगे और प्रोग्राम और फील्ड में, तो जो ये बिहेवियर है इसका, वो एनो टाइप होगा। और अगर अपोजिट कॉन्टेक्ट होता है, जैसे मान लो फील्ड में एनसी और मैंने उसके लिए एनो लिया है, तो इस एनो का बिहेवियर एनसी टाइप होगा। तो कन्वीनियंट हो मेरी प्रोग्रामिंग, इसलिए मैं ये मानता हूं कि फील्ड में अभी मेरे पास जो भी कॉन्टेक्ट है वो सारे के सारे एनो है। तो उससे क्या बेनिफिट होगा, कि प्रोग्राम में जो भी कॉन्टेक्ट मैं यूज करूंगा, मेरे इनपुट का बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही हो। ठीक है, तो यहाँ जो है मैंने एनो ले लिया। हमेशा जो एनो आपको जो है लेने का तरीका क्या है, अब इसको एक बार और देखते हैं। आप क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं जिस रंग में आपको अटैच करना है, और यहाँ एनो पे क्लिक करते हैं, कनेक्ट हो जाएगा। आपको दूसरा एनो कनेक्ट करना है, तो आपने इस पे क्लिक किया, फिर कनेक्ट हो गया। लेकिन आप गौर करेंगे, जो भी दूसरा कनेक्ट हो रहा है वो हमेशा नेक्स्ट टू द फर्स्ट हो रहा है, इसके बाद कनेक्ट हो रहा है। आप इस पे एनसी पे जैसे आप क्लिक करते हैं एग्जामिनेशन ओपन पे, आप देखेंगे जब कर्सर ले जाएंगे तो वहां लिखा हुआ आ जाएगा। जब इस पे क्लिक करते हैं तो ये इसके आगे कनेक्ट हो रहा है। अगर मुझे यहाँ बीच में कुछ चाहिए, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और फिर मैंने एनसी पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे यहाँ सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो कभी भी मुझे जब भी कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, जैसे मुझे इन दोनों के बीच में कुछ चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और फिर क्लिक करूंगा, देन आफ्टर आगे कनेक्ट होगा। अगर मुझे ये सिंबल्स या इंस्ट्रक्शंस डिलीट करने हैं, तो सेलेक्ट करूंगा और डिलीट कर दूंगा इस तरीके से। एक तरीका तो ये है कि आप क्लिक करके ले सकते हैं। दूसरा तरीका, आपको जो है ये सिंबल चाहिए, आप इसे ड्रैग करते हैं, और ड्रैग करके जब आप लाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे ये रेड कलर दिख रहा है। ठीक है, जो आप इसके पास ले जाएंगे इस सिंबल को, इस इंस्ट्रक्शन को, तो वो ग्रीन हो जाएगा। जब ग्रीन हो जाए तो आप इसे रिलीज कर सकते हैं।
तो इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप सिंबल्स अटैच कर सकते हो। आउटपुट आपको जो है हमेशा, इनपुट जो है लेफ्ट मोस्ट साइड पे होता है और आउटपुट हमेशा राइट मोस्ट साइड पे होगा। ठीक है, पीएलसी प्रोग्रामिंग में हमेशा जो आउटपुट है वो आप गौर करेंगे, अगर आपको पता नहीं कि कौन सा इंस्ट्रक्शन इनपुट है या आउटपुट है तो आप उस इंस्ट्रक्शन का यूज कीजिए, और जैसे ही अगर इंस्ट्रक्शन जो है आपके राइट मोस्ट साइड पे आ जाए आप समझ लीजिए कि ये जो है आउटपुट है, और अगर लेफ्ट मोस्ट साइड पे अपने आप कनेक्ट हो जाए तो समझ लीजिए कि ये इनपुट है। तो इस बात का हम ध्यान रखते हैं। तो आउटपुट जो है वो हमेशा मैंने राइट साइड पे रख दिया। अब दूसरी बात, आउटपुट मुझे कनेक्ट करना है, और अगर मैंने आउटपुट में क्या किया कि सीरीज में अटैच करने के लिए क्लिक किया, तो आप देखेंगे आउटपुट, दूसरा आउटपुट कभी सीरीज में नहीं आ रहा है लेफ्ट साइड पे। इससे ये पता चला कि आउटपुट को जो है हम किसी भी कंडीशन में पीएलसी प्रोग्राम में सीरीज में अटैच नहीं कर सकते। कभी भी आउटपुट जो है वो आप सीरीज में अटैच नहीं करेंगे, आउटपुट भी विल बी ऑलवेज इन पैरेलल। ये आप अपने नोटबुक पे लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चाहे कोई कुछ भी कहे आपको कि नहीं नहीं जी मुझे आउटपुट सीरीज में ही अटैच करना, आप नहीं कर सकते, प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे जो मैंने एड्रेस वगैरह नहीं दिया है तो यह ई करके लिख के आ रहा है। ई का मतलब है कि प्रोग्राम में अभी एरर है, क्योंकि मैंने एड्रेसिंग वगैरह नहीं दिया है इसलिए। ठीक है, अगर मुझे इसको पैरेलल अटैच करना है तो पैरेलल में किस तरीके से अटैच करता हूँ वो सब आगे अभी देखेंगे, फिलहाल मैं एड्रेसिंग की बात करता हूँ। तो आउटपुट हमेशा राइट मोस्ट साइड पे होगा और इनपुट हमेशा जो है लेफ्ट मोस्ट साइड पे होगा। इनपुट की एड्रेसिंग करनी है तो तरीके हैं, सबसे पहले मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ एड्रेस टाइप कर दिया। दूसरा तरीका है, यहाँ आपका डेटा फाइल आता है। मैंने आपको बताया था कि जितने भी एड्रेसिंग है, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है, वो सारे इस डेटा फाइल में सेव होता है। आप इनपुट पे क्लिक करते हो, यहाँ आपको सारा आ जाता है। आपको मैंने जो है पिछली क्लास में भी ये बताया था कि इसका एक एड्रेसिंग फॉर्मेट होता है। एड्रेसिंग फॉर्मेट क्या होता है? आई। ये हमारा आई जो है ये फाइल नेम है, ठीक है। कॉलम होता है, इसके बाद फिर लिखते हैं हम स्लॉट नंबर, जो फिजिकल स्लॉट है, जो फिजिकल मॉड्यूल है, इनपुट है आउटपुट है, तो उसके लिए। तो सीपीयू के लिए मैं 0 यूज करता हूं अगर सीपीयू में इनपुट आउटपुट है तो। उसके बाद आपका आता है वर्ड नंबर। ये जो पीएलसी है एबी, ये जो हमारा ये आपका वर्ड बेस्ड पीएलसी है, 16 बिट का पीएलसी है। तो 16 बिट का है मतलब कि जो इनपुट है वो 0 to 15, 0 to 15 इस तरीके से होंगे। तो अगर 0 से 15 जो इनिशियल 16 इनपुट है उसके लिए 0th वर्ड है, उस नेक्स्ट जो है वो फर्स्ट वर्ड है, फिर सेकेंड वर्ड है, फिर थर्ड वर्ड है। इस तरीके से ये सारे वर्ड्स जो है ये हमें जो है आके काम कर सकते हो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ इनपुट। तो पहला इनपुट है, तो आपका एक तरीका है कि आप एड्रेस को ऐसे ड्रैग कर सकते हैं और यहाँ लाके ये व्हाट जो लिखा हुआ है यहाँ आप देखेंगे व्हाट का सिंबल है, ठीक है। इस तरीके से मैं एक नया इनपुट लेता हूँ। अब देखेंगे यहाँ जो व्हाट लिखा हुआ है इसका मतलब यही है कि ये पूछना चाह रहा है कि भाई ये जो आपने एनो लिया है इसकी एड्रेसिंग क्या है, आप कौन सी एड्रेस इसको देना चाहते हैं। तो यहाँ इनपुट से मैं ड्रैग करके एड्रेस डाल सकता हूँ, या दूसरा तरीका यहाँ से मैंने ऐसे ड्रैग किया और एड्रेस को, जब ये ग्रीन हो गया तो आप इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका, आप इस पे क्लिक करते हो और एड्रेस टाइप करते हो। टाइप करना बेटर ऑप्शन होता है क्योंकि इससे आपको एड्रेसिंग फॉर्मेट याद होता है। आई इज माई फाइल नेम, ठीक है, डेटा फाइल नेम है ये। कॉलम फिर 0, देन अगेन 0, और आपको जो आखिरी है वो बिट नंबर है। ठीक है, जो बिट नंबर होता है पहला हमारा जो है वो फाइल नेम है, देन आफ्टर स्लॉट नंबर जो मॉड्यूल नंबर है हमारा, देन आफ्टर ये आपका वर्ड नंबर, और देन आपको जो है आपके पास जो भी इनपुट है जो बाई बिट होता है, एक इनपुट और एक आउटपुट जो है वो एक बिट मेमोरी लेती है पीएलसी प्रोग्रामिंग में। तो ये बिट नंबर है जो आपका इनपुट नंबर होगा। तो अगर पहला इनपुट है तो 0th बिट, सेकंड है तो फर्स्ट बिट, थर्ड है तो सेकंड, इस तरीके से आप लिखते हो। तो जैसे मान लो आपने यहाँ पे 1 लिख दिया, तो 1 लिखा। इसका जब आप एंटर करते हो तो ये पूछता है कि इसका डिस्क्रिप्शन दीजिए, ये जो इनपुट आपने लिया इसका आप यहाँ भी डिस्क्रिप्शन ले सकते हो, या अगर आप भूल जाते हो आपने ओके कर दिया तो आप आगे भी बाद में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं इससे रिलेटेड। राइट क्लिक करते हो, एडिट डिस्क्रिप्शन में जाके अभी हम लोग लिखेंगे। फिर आउटपुट की एड्रेसिंग लेनी है तो आप सेम वे में आउटपुट की एड्रेसिंग यहाँ से ले सकते हैं। लेफ्ट साइड में आप चाहेंगे डेटा फाइल्स में आपको सारा दिख जाएगा। ये आउटपुट नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और सेम फॉर्मेट है। वो जो है हमारा फाइल नेम होता है, 0 जो है हमारा मॉड्यूल नंबर है, स्लॉट नंबर है, और ये जो दूसरा 0 है ये हमारा वर्ड नंबर है। देन आफ्टर बिट नंबर, जो बिट नंबर है वो हमारा आउटपुट नंबर होगा। ठीक है, 16 आउटपुट के बाद फिर से जो है हमारा जो 17th आउटपुट होगा उसको मैं फिर से ये बोलूंगा कि तुम्हारा वर्ड नंबर 1 हो गया है, बट तुम वर्ड नंबर फर्स्ट के फर्स्ट आउटपुट हो। इस तरीके से फिर 16 में तो 16 16 16 का कॉम्बिनेशन। तो आप यहाँ से ड्रैग करके भी आउटपुट ले सकते हो, या आप चाहें तो आउटपुट यहाँ टाइप कर सकते हैं, जैसे ओ कॉलम 0
डॉट जीरो स्लैश, फर्स्ट आउटपुट है तो जीरो, सेकेंड है तो वन, थर्ड है तो टू, कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं जिस भी आउटपुट से आप कनेक्ट करना चाहते हैं, जो भी फील्ड में फिजिकल आउटपुट है जिसके साथ आप इसे कनेक्ट करना चाहते हैं उसकी एड्रेसिंग आपने यहाँ लिख दी। जब एंटर करोगे तो इसका डिस्क्रिप्शन लिखने का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं या आप चाहें तो बाद में भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। मान लो आपको प्रोग्राम इसका इनपुट का डिस्क्रिप्शन लिखना है तो आप राइट क्लिक करते हैं और एडिट डिस्क्रिप्शन ब्लॉक में चले जाते हैं। एडिट डिस्क्रिप्शन में आप जो क्लिक करते हो फिर से वहीं पहुंच जाते हैं जहां डिस्क्रिप्शन ब्लॉक था। मान लीजिए आपने यहाँ लिख दिया इसका कि इनपुट वन, ठीक है, आपने इसका इंस्ट्रक्शन क्या दे दिया, इनपुट वन, ले लिया इनपुट वन। और ये हमारा है मान लो मोटर, तो मोटर वन लिख सकते हैं, ठीक है। एडिट डिस्क्रिप्शन में गए और यहाँ मैंने लिख दिया मोटर। तो इस तरीके से जो है आप इसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अब अगर मान लो इस स्पेसिफिक रंग का आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देना है तो आप राइट क्लिक करते हैं और आप यहाँ एडिट कमेंट के ऑप्शन पे चले जाते हैं, ठीक है। एडिट टाइटल जो होता है वो पूरे प्रोग्राम का होता है, तो आप एडिट कमेंट या एडिट टाइटल दोनों पे जाएंगे तो आप कमेंट पे पहुंच ही जाएंगे। एडिट कमेंट के ऑप्शन पे जाता हूँ, ये कमेंट में जो मैं लिखता हूँ ये स्पेसिफिक रंग का होता है, हर रंग को आप अलग अलग दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि बेसिक XIC एंड एक्स बेसिक XIC तो, और ये जो XIC है इसे हम एनो कॉन्टेक्ट भी कहते हैं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि बेसिक XIC और एनो कॉन्टेक्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन हो गया, ये इंस्ट्रक्शन येलो कलर से दिख रहा है, आप देख रहे होंगे। अब अगर मुझे पूरे प्रोग्राम के लिए कुछ लिखना है तो मैंने यहाँ एडिट, आप देखेंगे टाइटल पे चले जाते हैं और यहाँ से आप एडिट टाइटल पे जाके कमेंट भी लिख सकते हो, सब में अलग अलग रंग के लिए। अब जब यहाँ है पेज टाइटल है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बेसिक PLC प्रोग्राम, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक PLC प्रोग्रामिंग ले लिया। इसका कलर आप देखेंगे ग्रीन है, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, आप चाहें तो ऐसे राइट क्लिक करेंगे, जब प्रॉपर्टीज पे जाते हैं आप यहाँ देखेंगे यहाँ फॉन्ट्स कलर सब बदलने का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ फॉन्ट्स पे भी आके आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप कलर चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे ये जो ग्रीन कलर का है ये पूरे प्रोग्राम का जो है डिस्क्रिप्शन आपको दे, टाइटल का है डिस्क्रिप्शन पूरे प्रोग्राम का। ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है ये आपका जो है इस रंग का डिस्क्रिप्शन है, और हर इनपुट के ऊपर हर आउटपुट के ऊपर उसका इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन है, सबके कलर अलग अलग। अब ये प्रोग्राम मैंने बेसिक कर लिया, अब मुझे क्या करना है, प्रोग्राम डाउनलोड करना है। तो मैंने प्रोग्राम को डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे कि प्रोग्राम जो है वो यस किया। अब यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ बुलेटिन लिख के आ रहा है कुछ, ठीक है। जब आप डाउनलोड करते हैं प्रोग्राम, या बुलेटिन 1766 ये पोर्ट पार्ट नंबर होता है। आप जब जाएंगे कंट्रोलर में आप देखेंगे जैसे इनपुट आउटपुट जब मैंने आपको बताया था इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन, तो आप यहाँ देखेंगे इसका पार्ट नंबर क्या है, बुलेटिन 1766। अगर मान लो इसी कंट्रोलर में आपने कोई दूसरा पार्ट अटैच किया है, जो भी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है ऑलरेडी अटैच्ड है, तो उसके पार्ट नंबर यहाँ पे शो होंगे अगर उससे रिलेटेड इनपुट का आप प्रोग्राम करते हो। अभी मैंने माइक्रोलॉजिक 1400 सीरीज ए के सीपीयू में प्रोग्राम कर रहा हूँ, सीपीयू के इनपुट आउटपुट के लिए कर रहा हूँ, तो उसका जो पार्ट नंबर है बुलेटिन 1766 ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ से देख सकते हैं इसका, आप प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो ये लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब प्रोग्राम को आप रन करा सकते हैं, कैसे रन करा सकते हैं, यहाँ भी दो ऑप्शंस हैं। जैसे पहला ऑप्शन अगर आप चाहें तो राइट क्लिक करते हैं, आप प्रोग्राम को फोर्स ऑन करते हैं, जैसे आप ऑन करेंगे सिग्नल, अभी मैं प्रोग्राम को सिमुलेट करा रहा हूँ तो आप सिस्टम से ही ऑपरेट कर सकते हैं। अगर फिजिकल इनपुट होगा तो आप फिजिकली वहां से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं डाउनलोड करने के, ठीक है। आप देखेंगे जैसे यहाँ फोर्स अप्लाई हुआ यहाँ लिख के आ रहा है फोर्स इंस्टॉल्ड और फोर्स इनेबल्ड। अब जैसे ही आप जो है फोर्स ऑफ करेंगे, ठीक है, फोर्स ऑफ हो गया, उसके बाद आपको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हुआ कि आप अलग से फोर्स ऑन कर सकते हैं, देना तो रिमूव फोर्स कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप चाहे कि एक ही बटन से जो है मेरा काम हो तो ये टॉगल बिट ऑप्शन आता है, एक ही बिट से टॉगल बिट पे प्रेस किया हाई हो गया, और देन अगेन मैं इसी टॉगल बिट पे प्रेस करता हूँ ये लो हो जाए।
तो मैं प्रीफर करता हूँ नॉर्मली कि अगर मैं सिमुलेट करा रहा हूँ प्रोग्राम तो टॉगल बिट के थ्रू चेक करूँ। आप फोर्स ऑन फोर्स ऑफ और रिमूव फोर्स इनका भी यूज करके काम कर सकते हैं। ठीक है, टॉगल बिट हाई, टॉगल बिट लो। लेकिन ये टॉगल बिट सिर्फ सिमुलेशन में काम करेगा। अगर फिजिकली है अटैच और आप चाहते हो कि सिस्टम से हम ऑपरेट कर सके, प्रोग्राम के थ्रू आप फिजिकल आउटपुट को भी ऑपरेट कर सके, तो उसके लिए आपको फोर्स ऑन और फोर्स ऑफ ही करना पड़ेगा। काम हो गया मेरा, मैंने चेक कर लिया कि आप देखेंगे जैसे ही ये इनपुट हाई हो रहा है, मेरा आउटपुट जो है ये हाई हो जा रहा है। इसका स्टेटस आप चाहें तो यहाँ आउटपुट जो है डेटा फाइल्स में आके भी देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 1 स्टेटस है, बाकी सारे 0 हैं। सेम आप यहाँ इनपुट के स्टेटस में भी देख सकते हैं कि ये मेरा इनपुट 1 है, बाकी सब जो है वो 0 स्टेटस दिखा। तो इसके स्टेटस आप यहाँ से भी देख सकते हैं। जब मेरा काम हो गया तो फिर मैंने इसे ऑफलाइन कर दिया। प्रोग्राम को जो है आपको ऑफलाइन मोड में ही डाउनलोड कर सकते हो, सॉरी एडिट कर सकते हैं। तो प्रोग्राम की एडिटिंग मुझे जरूरत है, तो उसके लिए मुझे ऑफलाइन मोड में जाना पड़ेगा। देन अब आपको किसी ने कहा इसे सीरीज में अटैच करना है, तो एनओ को मान लो सीरीज अटैच करना है। तो सिंपल है, आपने क्या किया, एक तरीका तो यह है कि इसको सेलेक्ट करके क्लिक करके यहाँ एनओ ले लिया। दूसरा ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ पे लाके छोड़ दिया। देन यहाँ इसकी एड्रेसिंग लिखनी है, तो आप एड्रेसिंग को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ से ड्रैग करते हुए यहाँ लाके छोड़ देते हो। सिर्फ चेंज क्या होता है, बाकी सारे फॉर्मेट्स तो सेम है। तो यहाँ पे चेंज होता है सिर्फ बिट नंबर। यहाँ बिट नंबर 2 ले लिया। ठीक है, अब आउटपुट को मैंने पहले बताया था आप सीरीज में नहीं अटैच कर सकते। अगर 2 आउटपुट्स है आपके पास तो आप इसे पैरेलली अटैच कर सकते हो। अगर एक ही है तो कोई नहीं। तो फिलहाल मेरा प्रोग्राम ये है कि 2 जो इनपुट्स हैं ये मेरे सीरीज में जुड़े हैं, उससे एक आउटपुट हाई होता है। तो सीरीज का मतलब क्या होगा, तो यहाँ मैंने इसका एडिट डिस्क्रिप्शन में जाके नाम रख दिया इनपुट 2। अब आप क्या करते हैं, प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं। चेक करेंगे, अब आप देखेंगे कि अब दोनों सीरीज में है। तो अगर एक इनपुट आपका हाई हो रहा है तो आउटपुट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका आउटपुट जो है वो ऑलवेज अभी लो है। अब जैसे ही मैंने दूसरा इनपुट हाई किया, दोनों इनपुट क्या ही होते हैं, आउटपुट हाई हो रहा है। अगर कोई भी एक इनपुट आपका लो हो जा रहा है तो ये, तो आगे हम लोग देखेंगे इसी तरीके के कनेक्शन को हम बोलते हैं एंड गेट कनेक्शन, एंड कनेक्शन। तो कभी भी कोई बोले कि एंड में अटैच कर दो, मीन्स सीरीज में अटैच करना है कि 1 and 2। अगर if input 1 and 2 will get high, then output will go high। ओके, तो ये हमारा है। इसको जो है लो कर देता हूँ। देखेंगे अगर दोनों लो है तो आउटपुट मेरा लो है। तो इस तरीके से मैं सीरीज कनेक्शन कर सकता हूँ। अब अगर मुझे पैरेलल अटैच करना है तो आप देखेंगे यहाँ कि पैरेलली मैंने इस तरीके से अटैच कर दिया। पैरेलल किस तरीके से कनेक्ट करते हैं वो आप देखेंगे, उसके तरीके क्या है। तो सबसे पहले आपको जिसके भी पैरेलल लेना है इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पैरेलल पे क्लिक किया। ठीक है, पैरेलल पे क्लिक करते ही आ जाएगा। या दूसरा तरीका है, इसे ड्रैग करके आप यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं। अब पहले एक तरीका कि आप इसे ऐसे ड्रैग करते हैं, लेफ्ट क्लिक करेंगे और जब जिस भी साइड में आपको पैरेलल लगाना है उस तरफ आप इसे ड्रैग करते हैं। जब वो ग्रीन हो जाएगा तो इसे छोड़ दो। दूसरा तरीका, आप इसे उठा के ड्रैग करके इसके अंदर ड्रॉप कर दो। ठीक है, अब यहाँ मुझे एनओ अटैच करना है तो यहाँ एनओ उठाया और यहाँ आके ड्रैग कर दिया। ठीक है, एड्रेसिंग जो है वो भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। तो बेहतर तरीका ये ड्रैग एंड ड्रॉप का होता है। ठीक है, अब ये मैंने दोनों को पैरेलल लगाया। अब ये दोनों पैरेलल हैं तो आप देखेंगे कि अब जब दोनों में से कोई भी एक हाई होता है तो अब मेरा आउटपुट हाई होगा। देखिए आप इसको मैंने हाई किया तो मेरा आउटपुट जो है वो हाई हो रहा है। इसको जब मैंने लो किया तो मेरा आउटपुट लो हो रहा है। इसको हाई किया तो भी मेरा आउटपुट हाई है। लो किया तो मेरा आउटपुट लो हो रहा है। दोनों में से कोई भी एक हाई हो रहा है तो आउटपुट हाई है, या दोनों के दोनों जब हाई हैं तब भी आउटपुट मेरा हाई है। इसे हम और कनेक्शन कहते हैं, आइदर 1 और 2। ओके, दोनों में से कोई भी एक हाई हो रहा है तो आउटपुट हाई हो रहा है, या दोनों के दोनों अगर हाई हैं तब भी मेरा आउटपुट हाई है। प्रोग्राम में एडिटिंग करनी है तो मैं ऑफलाइन मोड में। अब तीसरा है हमारा इनवर्स। अब एनओ के बारे में तो हमने जान लिया। अब अगर आप कहते हैं कि मुझे आउटपुट्स को पैरेलल अटैच करना है, कितने सारे आउटपुट हैं, तो मैंने पैरेलल पे यहाँ क्लिक किया तो ये आउटपुट को ड्रैग करके इसके अंदर लगा। मुझे दूसरा आउटपुट चाहिए तो ऐसे दूसरा आउटपुट ले लिया। ठीक है,
देन आफ्टर अगेन हमें पैरेलल चाहिए, तो एक तरीका है कि आप यहाँ से फिर पैरेलल लेते हैं, या दूसरा आप राइट क्लिक करके एक्सटेंड ब्रांच डाउन भी कर सकते हैं, कहीं भी इनपुट साइड में भी। ठीक है, तो ये बेहतर वे रहता है कि आप राइट क्लिक करें, एक्सटेंड ब्रांच डाउन या अप कर सकते हो। अगर ऊपर में आपको कोई पैरेलल लाइन चाहिए तो भी आप अटैच कर सकते हैं। यहाँ मैंने आउटपुट है दूसरा लगाया, ठीक है, यहाँ 4 कर दिया। इसका डिस्क्रिप्शन है मैंने यहाँ पे दे दिया, मोटर 2, ठीक है, इसका मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, मोटर 3। तो ये अलग अलग कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, एक इनपुट है ये तो आउटपुट हाई हो जाएगा। कौन, कितने आउटपुट, 3। तो आउटपुट विल ऑलवेज इन पैरेलल, ये हमेशा ध्यान रखना। आउटपुट कभी भी, आउटपुट विल नेवर बी इन सीरीज। पीएलसी में कोई सर पे बंदूक रख दे फिर भी आपको कहे तो जो है हमें ऐसा नहीं करना, आउटपुट को कभी सीरीज में नहीं लगाना क्योंकि एरर आएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये आपका जो है, जब इनपुट आपका हाई हो रहा है तो अब कभी कभी क्या होगा कि आपके प्रोग्राम में कुछ एरर होगा और प्रोग्राम आपका डाउनलोड नहीं हो रहा होगा। तो कभी भी जब प्रोग्राम करेंगे तो एक आदत और डालते हैं हम लोग कि प्रोग्राम चेक करें कि प्रोग्राम में एरर है या नहीं। जैसे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एड्रेसिंग को डिलीट कर दिया, तो एड्रेस नहीं कुछ भी। तो अब यहाँ ई करके देखेंगे, ठीक है, यहाँ क्या देखेंगे, ई करके है। तो ये मतलब कि एरर है प्रोग्राम में। लेकिन कैसे चेक करें, जब इस पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ लिखा आ जाएगा ये क्या है हमारा, ये कॉम्पाइलर है, ये एरर चेक करने के लिए वेरीफाई प्रोजेक्ट। इस वेरीफाई, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि इस वेरीफाई प्रोजेक्ट के थ्रू आप टोटल प्रोग्राम को वेरीफाई कर सकते हो। टोटल मीन्स जितने भी लैडर 2, लैडर 3, लैडर 4 सबको। और वेरीफाई ये जो है आपका वेरीफाई फाइल, इससे आप सिर्फ एक स्पेसिफिक फाइल को, लैडर 2 को सिर्फ वेरीफाई करेंगे, लैडर 3 को सिर्फ इंडिविजुअली वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको वेरीफाई कर किया तो यहाँ आया लिख के, क्या दिक्कत है यहाँ देखेंगे तो लिख के आएगा कि रंग 0 फाइल 2 में है, प्रोग्राम फाइल्स के फाइल 2 में है प्रॉब्लम, किस में है, रंग 0 में है। रंग 0 में क्या है एरर, ऑपरेंड नॉट इंटर्ड, मीन्स जो आपका एड्रेसिंग है आउटपुट का वो इंटर्ड नहीं है। अब देखते हैं, मैं आउटपुट का एड्रेस डाल देता हूँ तो क्या होता है, ओ कॉलम 0.0/2। देखिए ऑपरेंड डाल दिया। अब मैं चेक करता हूँ तो आप देखेंगे कि नो एरर फाउंड। तो इस तरीके से आप एरर चेक कर सकते हो। अब अगर मैंने कहा कि चलो एनसी के साथ, एनसी क्या होता है आपको बताया था, एग्जामिनिव ओपन। ये जस्ट अपोजिट टू एनओ है। एनओ क्या है कि जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ तो आगे सिग्नल को पास कर रहा है। एनसी जो है वो क्या करेगा, जब इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो ये नॉर्मल वे में सिग्नल आगे पास कर रहा होगा, और जब फोर्स अप्लाई होता है तो ये ओपन हो जाता है, चाहे वो फोर्स मैनुअल हो या सेंसर्स के थ्रू जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, किसी तरीके का फोर्स। तो यहाँ मुझे एनसी चाहिए तो मैंने एनसी यूज किया। ठीक है, सेम एड्रेसिंग का। ठीक है, या एक काम करते हैं, मैं यही एनसी लगा देता हूँ, इसी एड्रेसिंग। अब एनसी के साथ आउटपुट कनेक्टेड है तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले मैंने चेक किया कि प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। आप यहाँ देखेंगे एरर दिखा रहा है मेरा, क्या है, रंग हैज नो इंस्ट्रक्शन। क्या एरर है भाई, तो रंग हैज नो, ये जो कौन से रंग में है आप फिर से एक बार चेक करें। ये जो है ना आदत डालनी चाहिए हमें कि एरर क्या है, इससे आपकी प्रोग्रामिंग का जो स्किल है वो इम्प्रूव होगा। रंग हैज नो इंस्ट्रक्शन, रंग 1 में, रंग 1 देखेंगे तो बिना इंस्ट्रक्शन का कोई भी रंग आप डाउनलोड नहीं कर सकते पीएलसी। और डाउनलोड और अपलोड का मतलब हमने देखा था, डाउनलोड का मतलब होता है जो भी आपके पीसी में प्रोग्राम है उसे आप पीएलसी में जो है ट्रांसफर कर रहे हो, दैट इज नोन एज डाउनलोड। और जो आपके पीएलसी में प्रोग्राम है उसे आप पीसी में ले रहे हैं, दैट इज नोन एज अपलोड। ठीक है, तो ये डाउनलोड और अपलोड जो है ट्रांसफर करने के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग पीसी टू पीएलसी डाउनलोड, पीएलसी टू पीसी अपलोड। ठीक है, तो डाउनलोड करने के लिए जरूरी है कि आपका कोई भी रंग ब्लैंक ना हो, ब्लैंक रंग को ये एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, तो अब एनसी प्रोसेस देखे, अब मैंने इसको डाउनलोड किया, मैंने देखा ओके कोई नहीं। अगर आपके प्रोग्राम में एरर होगा तो ये डाउनलोड नहीं होगा। जैसे रन मोड पे गए, ऐसे देखिए आप एनसी, आप कुछ नहीं, कोई फोर्स अप्लाइड नहीं, आउटपुट को सिग्नल दे, इनवर्स होता है ये। ठीक है, रिवर्स वे में करता है, नॉट गेट आप इसे बोल सकते हैं। नॉट क्या होता है, जब इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होगा, और जब इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होगा। बिल्कुल उसी तरीके से अभी कोई फोर्स अप्लाई नहीं तो जो है हमारा यहाँ पे आउटपुट आप देख रहे होंगे कि हाई है,
और जब मैं इसे के ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ टॉगल बिट के थ्रू, तो आप देखेंगे आउटपुट लो हो गया, उल्टा काम करता है, बिल्कुल बिल्कुल उल्टा। ठीक है, तो आप जो है इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब एक साथ में देखता हूं कि एनओ और एनसी अगर दोनों को मैंने यूटिलाइज किया तो क्या होता है। तो मैंने क्या किया, सेम एड्रेसिंग का आपका एनओ ले लिया और इसके साथ एक दूसरा आउटपुट मैंने अटैच कर दिया है। अब एक बार चेक किया प्रोग्राम में कि कोई एरर तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कोई एरर नहीं है, नो एरर दिखा दिया। देन हम डाउनलोड पे जाते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे कि अब यहाँ इस आउटपुट को देखिए, जब इनपुट लो है तो ये आउटपुट आपका हाई है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एनसी से कनेक्टेड है, एनसी जो है इनवर्स का, लेकिन एनओ वाला आउटपुट जो है लो है। और जैसे ही इसको मैं हाई करूंगा, जैसे ही इसको हाई करूंगा, आप देखेंगे एनसी से रिलेटेड जो है, क्योंकि ये एनसी एनओ में कन्वर्ट हो गया, ये 1 पे था इनिशियल स्टेटस, अब 0 पे हो गया, लेकिन जो एनओ था वो 1 पे आ गया हाई होते ही, और आउटपुट को पास कर रहा है। तो ये प्रोसेस होता है कि एनओ और एनसी। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीरीज में अटैच कर सकते हैं, आप पैरेलल अटैच करना सीख गए। तो आज जो है हमने टोटली क्या क्या देखा, आज हमने एग्जाम इन इफ ओपन कॉन्टेक्ट देखा, एग्जाम इन इफ क्लोज कॉन्टेक्ट देखा, जिसे हम लोग एनसी और एनओ कॉन्टेक्ट भी बोलते हैं, इसका देखा। हमने सीरीज में अटैच करना सीख लिया, हमने पैरेलल में अटैच करना सीख लिया। हम ये जान गए कि रंग क्या होता है, हमें ये पता चल गया कि डाउनलोड क्या होता है, हमें ये पता चल गया कि अपलोड क्या होता है। ठीक है, तो एनओ एनसी और आउटपुट एनर्जाइज जो आउटपुट कॉइल है उससे रिलेटेड एक एक इंस्ट्रक्शंस को हमने बहुत ही जो है केयरफुली देखा है। हमें सारी चीजों के बारे में पता चल गया है कि इसको पैरेलल कैसे लगाते हैं, सीरीज कैसे लगाते हैं, एंड क्या है और क्या है। आगे लॉजिक गेट्स के बारे में आगे भी वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एंड गेट का लॉजिक किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। बट फिलहाल हमने जान लिया कि सीरीज में अटैच करते हैं तो एंड कहलाता है, पैरेलल में और कहलाता है। तो ये सारा इंस्ट्रक्शन हम लोग जान गए। हाँ, तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई भी सवाल है आपके मन में, कुछ भी आप जानना चाहते हो, कोई भी इंस्ट्रक्शन है आपके मन में, आप चाहते हो कि जो है कोई सवाल है कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी और वीडियो से रिलेटेड, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छा लगा, आपको लगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके स्किल में कुछ सुधार आया या कोई भी नई इंस्ट्रक्शन आपको मिली, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। क्योंकि वीडियो पे अगर व्यूअर्स बढ़ेंगे तभी मुझे लगेगा कि हाँ मेरी मेहनत सफल हो रही है और लोग देख के सीख रहे हैं। प्लीज, और अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी कहें कि चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, व्यूअर्स ऑब्वियसली उतने ज्यादा होंगे तो मुझे बढ़िया लगेगा, और ताकि मैं और ज्यादा नए नए वीडियोज जो है अपलोड कर पाऊंगा। ठीक है, तो कोई भी कमेंट हो किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, आप चाहते हो कि किसी अलग से सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपको जो है अपलोड करके ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको वीडियो देख सकें। ठीक है, और अगर आप हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है ये ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिस है ये लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, फोन नंबर 9555405045 और 9811253572। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो www.innovicindia.com। ठीक है, हमारा मेल आईडी जो है, आप मेल पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप हमें लिख सकते हो। कोई भी अगर क्वेरी हो ट्रेनिंग से रिलेटेड या ऑफलाइन ट्रेनिंग आप चाहते हो कि आप ऑफलाइन आके हार्डवेयर बेस्ड ट्रेनिंग यहाँ कर सको, तो आप कर सकते हैं। जो ईमेल आईडी है हमारा वो raj.innovic@gmail.com। ठीक है, आप इसमें मुझे मेल कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए पुराने वीडियोज को हमारे, और अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।